दिसंबर 2021 में लॉन्च होने के बाद से JWST ने यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कई जवाब दिए हैं और ये लगातार नए सवालों को जन्म देने का भी काम कर रहा है। हाल ही की सदी से दुनिया भर के खगोलविदों को जो बात हैरान कर गई, वह अंतरिक्ष में मौजूद एक प्रश्न चिन्ह के समान तारों के ठीक नीचे स्थित एक वस्तु थी। क्या ब्रह्मांड हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है? अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, तो जरा इसे देखिए। इसे दिन 26 जून को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के विशेषज्ञों ने JWST द्वारा ली गई एक नई फोटो जारी की थी, जिसमें वेला तारामंडल में स्थित दो सक्रिय रूप से गठित युवा सितारों पर एक नजर डाली गई और ये पृथ्वी से लगभग 1470 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसे हर्बिंग-हारो 4647 के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में यह अजीब ब्रह्मांडीय आकृति क्या है, इस पर वैज्ञानिकों के मत से समझते हैं। इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिक वैज्ञानिक मैट कैपलान CNN न्यूज को बता रहे थे कि पहली बात जिसे आप खारिज कर सकते हैं वह यह है कि यह आकाशगंगा में एक तारा है। सितारों में हमेशा ये बड़े स्पाइक्स होते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि सितारे बिंदु जैसे होते हैं। इस ऑब्जेक्ट के रंग को देखकर लगता है कि यह या तो बहुत दूर है अरबों प्रकाश वर्ष, या बहुत करीब है और धूल से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रश्न चिन्ह भी कम से कम दो अलग अलग चीजों से बना लगता है, कोर्व और पॉइंट। कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री डेविल हेल्फ्रेंड नेशनल जियोग्राफी के एली यांग को बता रहे थे कि सभी पूरी तरह से असंबंधित हो सकते हैं और बिल्कुल सही कोण पर पंक्तिबद्ध हो सकते हैं, लेकिन एक और संभावित व्याख्या यह है कि चमकता हुआ प्रश्न चिन्ह दो आकाशगंगाओं के विलय का प्रतिनिधित्व करता है। आकृति के झुके हुए हिस्से को ज्वारीय पूंछ कहा जा सकता है। ये तारों और गैसों की एक पतली लंबी धारा है जो आकाशगंगाओं के म्यूचुअल एक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के काई नोएस्क ने NPR के राचेल ट्रेसमैन को बता रहे थे कि प्रश्न चिन्ह का ऊपरी भाग एक विकृत सर्पिल आकाशगंगा जैसा दिखाई देता है। शायद ये दूसरी आकाशगंगा में विलय हो रही है और ये वाले दो यंग स्टार्स नीले और लाल रंग के बादल में विलीन हो रहे हैं और उनके आसपास कई और तारे और आकाशगंगाएं हैं। यह सक्रिय रूप से बन रहे यंग स्टार्स की एक जोड़ी है जिसे हर्बिंग-हारो 4647 के नाम से जानते हैं। इसे बारीकी से जांच करने पर प्रश्न चिन्ह को छवि के नीचे केंद्र के ठीक दाईं ओर देखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ऐसे किसी वस्तु को स्पेस में देखा गया हो। अंतरिक्ष में ऐसी आकृतियां पहले भी कैद की जा चुकी है। 2008 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दो विलय वाली आकाशगंगाओं की एक तस्वीर खींची जो कुछ हद तक प्रश्न चिन्ह के आकार की थी। 2009 में हबल द्वारा ली गई एक अन्य छवि कम से कम 4 आकाशगंगाओं से बना एक ऑप्टिकल भ्रम दिखाती है जो एक समान आकार बनाती दिखती है, लेकिन ज्यादातर अशब्द है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की छवि जो जुलाई में जारी की गई थी अक्सर देखे जाने वाले सितारों पर केंद्रित थी जिन्हें हर्बिंग-हारो के नाम से हम जानते हैं। नासा के अनुसार हर्बिंग-हारो 4647 एक महत्वपूर्ण अनुसंधान फोकस है क्योंकि केवल कुछ हजार साल पुराना है और स्टार सिस्टम को पूरी तरह से बनने में लाखों साल लगते हैं। एजेंसी के अनुसार इनकी जानकारी निकालकर यह पता लगाया जा सकता है कि समय के साथ ये तारे कैसे द्रव्यमान इकट्ठा करते हैं। इसके बारे में अधिक जानने से यह पता चल सकता है कि हमारा अपना सूर्य कैसे बना। हालांकि हम कॉस्मिक क्वेश्चन मार्क के पीछे का सटीक कारण शायद ही कभी जान पाएंगे, लेकिन जेम्स वेब की छवि सचमुच में हमें दिखाती है कि अंतरिक्ष के बारे में हमें अभी भी कितने ही वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देना है। और एक तरफ हाल ही में एक हैरान कर देने वाली खोज की। JWST नासा के टेलीस्कोप ने बहुत ही बड़े से ऐसे गैलेक्सीज को स्पॉट किया जिसकी खगोलविदों ने पहचान की है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से विशाल आकाशगंगाएं देखने को मिली है। ये ऑब्जेक्ट इतने विशाल हैं कि अगर इनकी पुष्टि हो जाती है तो ये आकाशगंगाओं की उत्पत्ति के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल सकती है। इंफ्रारेड सेंसिंग उपकरणों के डेटा का उपयोग करके यह चित्रित करते हैं कि ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले कैसा दिखता था, एक समय जब यह अपनी वर्तमान आयु का केवल 3% ही था। बिग बैंग के ठीक 500 से 700 मिलियन वर्ष बाद उस समय यह आकाशगंगा किसी तरह से उतनी ही बनी हुई थी जितनी हमारी 13 अरब वर्ष पुरानी आकाशगंगा अब है। शोध के अनुसार इनमें प्रत्येक वस्तु के भीतर तारों का द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में कई अरब गुना अधिक है। इसमें से हर एक हमारे अपने मिल्की वे के आकार की गैलेक्सी है। ब्रह्मांड की शुरुआती की गैलेक्सी का यह ग्रुप काफी बड़ा है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। इनको पहली बार फजी डॉट की एक सीरीज के रूप में देखा गया था जो बेहतर असामान्य तरीके से ब्राइट और लाल दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि बिग बैंग के 500 से 700 मिलियन साल बाद तैयार हुई इन 6 गैलेक्सीज में मिल्की वे जितने सितारे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम जिन्होंने इन्हें देखा, उन्होंने इन गैलेक्सीज को यूनिवर्स ब्रेकर्स बताया। वो इसलिए क्योंकि वाकई में अगर यह है तो यह खोज गैलेक्सी फॉर्मेशन को लेकर अब तक की हमारी समझ को ही सवालों के घेरे में ले आती है। वैज्ञानिक भी ठीक से ये नहीं बता सकते हैं कि तारों के पहले ग्रुप आज के गैलेक्सी की शुरुआत में मर्ज होना कब किए थे। ऐसे में पहले कॉस्मोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया था कि बिग बैंग के बाद पहले कुछ 100 मिलियन सालों के अंदर यह प्रोसेस धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। ऐसे में बिग बैंग के तुरंत बाद इतनी बड़ी गैलेक्सी की खोज से यह पता चलता है कि अंधकार युग इतना भी अंधेरे से नहीं घिरा रहा होगा और हो सकता है कि जितना हमने सोचा था
उससे पहले ही हमारा ब्रह्मांड तारों के फॉर्मेशन से भर गया हो। और अब मानी गई थ्योरी से यह पता चलता है कि ब्रह्मांड के जीवन में 1 या 2 बिलियन साल में ही यह शुरुआती प्रोटो गैलेक्सी किशोरा अवस्था तक पहुंच गई थी और बाद में बौने गैलेक्सीज बने जो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह विकसित होने के लिए एक दूसरे को निगलने लग गई थी। आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या जवाब है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर। जय हिंद।